कभी कभी लाइफ में होने वाली दिक्कतें और लाइफ में आने जाने वाले लोग हमें बहुत सारे सबक सिखा कर जाते हैं और इन्हीं सबक के चलते हम लाइफ में वो ज्ञान वो मुकाम हासिल करते हैं जिसके लिए बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी लोगों को गुरु बनाना पड़ता है। देखो यार, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो और वो करने में आपको दिक्कतें नहीं आ रही ना, तो वो सब बेकार है। अब जैसे एक लड़का बचपन से खुद को सिर्फ इजी चीज़ों से रूबरू करवाता आया था। स्कूल में टीचर ने जो रट्टा लगवा दिया उसी को पढ़कर पास हो जाना, कभी कुछ नया जानने की कोशिश ना करना, कभी किसी चीज की जिम्मेदारी ना लेना, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने की उसे आदत लग गई थी। तो पहले तो उसका कुछ सपना नहीं था कि क्या बनना है क्या करना है, मगर बाद में लगभग 22 की उम्र में उसने सोचा कि मुझे म्यूजिशियन बनना है। और म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट इस कदर बढ़ गया था कि अब वो घर वालों से भी लड़कर जिद करने लगा कि मुझे यही करना है, मैं यही करूंगा। उसके फादर ने इस बात को थोड़ा बढ़ावा देने की सोची, उसे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजा गया जहां उसने म्यूजिक बनाने का सफर शुरू किया। मगर यार, एक बच्चा जिसने कभी टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कभी किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं की, बस अपने आप को हमेशा सेफ रखता आया, वो कैसे सिर्फ सोचने से और इंटरेस्ट के दम पर म्यूजिक में सफलता हासिल करता। तो शुरू में तो इसे कुछ समझ ही नहीं आता था कि किस तरह से पियानो बजता है, कैसे किसी सॉफ्टवेयर में म्यूजिक बनाया जाता है। कभी कभी दिल करता था कि छोड़ दे, बेकार है, मगर फिर डर जाता था कि पापा तो उम्र भर खाना देंगे नहीं और ऊपर से ताने भी सुनने को मिलेंगे कि उनका पैसा खराब कर दिया। अब दिक्कतें आनी शुरू हुई थी और इन्हीं दिक्कतों के चलते इसे अपनी क्वालिटी का पता चला। इसे पता चला कि यह कितना सक्षम है अपने काम को करने में, अपनी दिक्कतों से लड़ने में। सालों लगे इसे अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ने में, मगर आखिर में इसके गाने वायरल हुए और लोगों ने पसंद भी किए। तब जाकर समझ आया कि जिस काम को करने में दिक्कतें नहीं आ रही ना यार, वो पक्का गलत रास्ता है, क्योंकि जो आपको चाहिए वो इतनी आसानी से आपको कभी भी हासिल नहीं होगा। इसके बाद हम जो ये सोचते हैं कि बस इसके बाद खुश रहूंगा, या वो मुझे मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, या ये लास्ट चीज हो जाए फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। हमारा जो मन है वो इतना ज्यादा भूखा और इतना ज्यादा तेज है कि उसे जैसे ही एक चीज मिल जाती है उसके अंदर दूसरी चीज को पाने की इच्छा जन्म ले लेती है। जैसे आपने साइकिल ली तो बाइक का दिल करेगा, और बाइक ली तो कार का, और कार के बाद उससे भी अच्छी कार का आपका दिल करने लगेगा। और इस तरह से आपकी खुशियां कभी भी आपको नहीं मिलेगी। देखो, इच्छा रखनी अच्छी बात है, इच्छा रखो, मगर ये मत सोचो कि ये होगा तभी मैं खुश रहूंगा। आपका अभी भी इस टाइम भी खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार खुशी जो कॉन्फिडेंस देती है ना, वो दूसरी कोई चीज दे ही नहीं सकती। इसके बाद कभी कभी आपका ईमानदार होना, यानी आप क्या फील कर रहे हो वो सामने वाले को बता देना, लोगों को आपसे दूर कर देता है। मगर इसके बाद जो लोग आपके साथ रहते हैं वो रियल में ट्रू होते हैं। अब जैसे सोचो, आप और मैं एक दूसरे के बहुत सही दोस्त हैं, हम काफी टाइम से साथ हैं, देन आपका कोई और दोस्त बन जाए और फिर आप उसे मुझसे मिलवाते हो कि मैं भी आपका दोस्त हूं, और फिर कुछ टाइम बाद आप उसके साथ कुछ अच्छा फील नहीं करते और फिर उसे मेरे बारे में बताते हो कि वो तो ऐसा नहीं करता। तो इस चीज से हो सकता है कि वो आपका साथ छोड़कर चला जाए, और अगर ऐसा करता है तो वो बंदा ठीक नहीं है। और वहीं अगर आप मुझसे नाराज हुए और मुझे बोलते हो कि तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और ये बात तो वो आपका दूसरा फ्रेंड वो भी नहीं करता, तो अगर मैं आपको और इस सिचुएशन को समझता हूं तो आपके साथ हमेशा रहूंगा और आपको बोलूंगा भी कि ये चीजें दोबारा नहीं होगी। ये होती है एक सही और ऑनेस्ट होने की निशानी। इसके बाद लोगों को ये बोलना कि मुझे समझो, मुझसे बात करो, इसके बदले में खुद को समझना शुरू करो कि वो आपको तवज्जो नहीं दे रहे, तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका यार अपने थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको उलझनों में डालती है और उलझनों से निकालती है। अगर आपको खुद के बारे में पता ही नहीं, आप ये देखते ही नहीं कि आपको क्या फील हो रहा है, कौन सी चीजें आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो आप कैसे लोगों को ये बोल सकती हो कि मैं बहुत अकेला हूं, या प्लीज मुझे समझो, वगैरह वगैरह। और भाई, ओवरथिंक सिर्फ उन चीजों को किया करो जिसको सोचने में आपको बेनिफिट हो। फालतू की बातें सोचना ऐसी बात है जो आपके हाथों से बाहर है, वो चीज हमेशा आपको एक जगह पर अटका कर रखती है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें उनके पास के ही कुछ लोग बहुत उल्टा बोलते हैं, या कई बार उनके घर वाले उनको ताने देते हैं, तो यार इसका ये मतलब तो नहीं है कि घर छोड़कर जाने का प्लान बनाएं। असल बात यह है कि हमें उनसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और हम सबको अपनी लाइफ में गोल्स बनाते रहना चाहिए। कुछ खरीदना है तो उसका गोल, पैसे कमाने के नए नए रास्ते कैसे ढूंढ सकते हैं उसका गोल, अब क्या करना है उसका गोल, और किस तरह से इस साल को पिछले साल से बेहतर बनाया जाए इस चीज का गोल। जब ये सब चीजें होने लगेगी ना यार, फिर आपके पास चिंता करने का, लोगों की बातों को दिल पर लेने का वक्त बचेगा ही नहीं। फिर आप खुद में ही बिजी रहा करोगे। तो ये सारे एटीट्यूड कहीं ना कहीं खुद में शामिल करने बहुत जरूरी हैं।
अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं काफी सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इन दोनों जगहों पर मुझसे अभी जुड़ो। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करवा सकते हो जरूर करवाओ और मुझे कमेंट में जरूर बताओ आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।